कोरोना की पहली लहर के बाद जब पूरे देश में, अध्यक्ष महोदय, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, तो दिल्ली सरकार ने नौकरी देने व नौकरी चाहने वालों को जोड़ने के लिए एक रोजगार बाजार पोर्टल शुरू किया। रोजगार बाजार 1.0 की सफलता बताती है कि इसमें 15 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों ने रजिस्ट्रेशन किया और 10 लाख नौकरी देने वालों ने रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए 10 लाख इसमें नौकरी मिली। इतने कम समय में इतनी ज्यादा नौकरी दिलाने वाला है शायद किसी भी राज्य का इस सबसे सफल प्रयोग होगा। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार अगले साल रोजगार बाजार 2.0 लॉन्च कर रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एप्लीकेशन को हम जोड़ रहे हैं। रोजगार बाजार 2.0 में हम जॉब्स की स्मार्ट मैचिंग, प्लेसमेंट की ट्रैकिंग, एम्प्लॉयर्स के वेरिफिकेशन और एक बहुत मजबूत एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ये इससे लैस करेंगे इसको। इस पोर्टल के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के युवाओं को और खास के महिलाओं को हर साल कम से कम 1 लाख नई नौकरियां मिलती रहें। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग नौकरी चाह रहे हैं उनको टेक्निकल और उनके सॉफ्ट स्किल को अपग्रेड करने के लिए अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी हम एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। कैरियर काउंसलिंग उनकी कराएंगे, 1-to-1 उनके सेशन कराएंगे ताकि जब एम्प्लॉयर उनको हायर करे तो उसकी थोड़ी सी अपग्रेडेशन हो जाए। सरकारी नौकरी और सरकार द्वारा रोजगार संबंधी जो सोशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनकी भी सारी वैल्यू एडेड सुविधाएं, सूचनाएं उस पर उपलब्ध होंगी। अध्यक्ष महोदय, इस रोजगार बजट का एक अहम उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और उनका आर्थिक विकास है। वर्किंग फोर्स में महिलाओं की आबादी, महिलाओं की भारत में भागीदारी एशिया में सबसे पिछड़े देशों में से आती है, पूरे इंडिया में। जबकि भारत में पिछले 3 दशक में हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक हुई, लेकिन यह हैरानी करने की बात है कि इस दौरान महिलाओं की वर्किंग फोर्सेस में नीचे गया। 1999 में 34% से घट के पूरे इंडिया की वर्किंग फोर्स में विमेन फोर्स जो है 99 में 34% थी, जो 2019 में 20% रह गई और जो दुनिया भर में देखे जा रहे ट्रेंड के अपोजिट चल रही है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में वर्किंग फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 30% और चीन में 60% है, हमारे यहाँ इंडिया में 20% है। इसके अलावा महामारी के दौरान जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसमें सबसे ज्यादा जॉब्स महिलाओं के गए हैं। सारे अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि जब तक भारत की महिलाएं देश की वर्किंग फोर्स से बाहर रहेंगी तब तक भारत एक विकासशील से विकसित देश बनने का सपना रह जाएगा। इसके मद्देनजर इस साल के बजट में जो मैंने अभी कुछ योजनाएं पेश की और आगे जो करूंगा, इसमें महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर हम फोकस कर रहे हैं। गांधीनगर में जो हम रिटेल सेल की बात कर रहे हैं, डिजाइन रेडीमेड कपड़ों का काम महिलाएं द्वारा किया जाता है ज्यादातर। गांधीनगर को जैसे ही गारमेंट डिजाइन और असेंबली के हब के रूप में विकसित करेंगे, महिलाओं के लिए उसमें अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इकाइयां ज्यादातर महिलाओं को रोजगार देती हैं। दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक शहर स्थापना से फिर से महिलाओं के लिए रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। दिल्ली में अर्बन फार्मिंग, इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक बस के चलन में महिलाओं को रोजगार देने के लिए नए अवसर मिल रहे हैं। रोजगार बाजार 2.0 में भी हम महिलाओं को ज्यादा रोजगार कैसे मिले उस पर हम खास ध्यान देंगे। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ ही सरकार एक और महत्वपूर्ण योजना लेके आ रही है, जो मैंने 20 लाख रोजगार के अलावा बताया, कि सरकार अपने हर एक विभाग में दिल्ली सरकार के किसी भी संस्थान में इस सदन द्वारा पास किए जा रहे बजट का एक एक रुपया जहां भी खर्च हो रहा है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा हो, सड़क बनाई जा रही हो, बिल्डिंग बनाई जा रही हो, पुल बनाए जा रहे हो, स्कूल अस्पताल कॉलेज चलाए जा रहे हो या बनाए जा रहे हो, बिजली पानी की व्यवस्था में पैसा खर्च हो रहा हो, कॉल सेंटर, कला संस्कृति की कहीं सेवाएं ली जा रही हो, जहां भी इस बजट से पास, इस यहाँ विधानसभा से पास बजट का एक भी रुपया खर्च हो रहा है, उस काम का हम एम्प्लॉयमेंट ऑडिट करवाएंगे। वहां से उससे कितने जॉब मिले, इसका पूरा एम्प्लॉयमेंट ऑडिट का पूरा प्लान लेके आ रही है सरकार। और ये पूरे देश में पहली बार होगा कि जनता के टैक्स के पैसे से हो रहे काम से कितने जॉब क्रिएट हुए, उसका भी लेखा जोखा योजना में भी शामिल होगा और उसका ऑडिट भी करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये सब कार्यक्रम जो मैंने अभी रोजगार बजट के तहत आपके समक्ष रखे, अगले 5 वर्ष के लिए योजना है हमारी, और इनके सफल क्रियान्वयन से जो नई नौकरियां निकलेंगी उनमें अगले 5 साल में कम से कम 20 लाख कम से कम नौकरियां नई निकलेंगी। इन कार्यक्रमों के लिए अगले 5 साल के दौरान 4,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पहले वर्ष के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए मैं इसमें 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात स्वास्थ्य सेवाओं पर करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में प्रस्तुत पिछले 7 बजट में हर बार शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हर नागरिक के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो,
हर व्यक्ति के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध कराना माननीय मुख्यमंत्री जी के गवर्नेंस मॉडल का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। नए अस्पताल बनाने से लेकर मोहल्ला क्लिनिक जैसी अवधारणा पर सफलतापूर्वक काम करके केजरीवाल सरकार की पिछले 7 साल की बड़ी उपलब्धियों में से हेल्थ सेक्टर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 520 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दे चुकी है, 29 पॉलीक्लिनिक, 38 मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल के अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। 94 पॉलीक्लिनिक मौजूदा औषधालयों का उन्नयन कर स्थापित किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या भी बढ़ के 1000 होगी। 2022-23 के बजट में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिए मैं 475 करोड़ रुपए का बजट रख रहा हूं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की सफलता को देखते हुए बुराई कोई भी करता रहे, लेकिन देश के लगभग सारे राज्यों के छोटे बड़े कस्बों में मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सारे राज्यों में किसी और नाम से कर रहे हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक कह रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। 2015 में मोहल्ला क्लिनिक सत्येंद्र जैन जी ने और माननीय केजरीवाल जी ने क्यों कॉन्सेप्टलाइज किए, क्यों बनाए और मोहल्ला क्लिनिक ने कौन सी समस्या का समाधान किया है, इस पे मैं 2 मिनट लूंगा। आज रोजगार बजट मैं रख रहा हूं तो मोहल्ला क्लिनिक भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है और उसकी आधारशिला पिछले 5-7 साल में रखी गई है, उस पर मैं बात रख रहा हूं। हमें समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि भारत की नई गरीबी बीमारी से निकल रही है। भारत में जो नया गरीब पैदा हो रहा है वो बीमारी से पैदा हो रहा है। भारत में हर साल 5.5 करोड़ लोग यानी कि पूरी आबादी का 4.6% बीमारी की वजह से गरीबी में जा रहा है। इनमें से 72 जो ये 5.5 करोड़ लोग मैंने बताया है पूरे इंडिया में, इनमें से 72% केवल प्राइमरी हेल्थ पे उनका जो खर्च हो रहा है उसके कारण गरीब हो जाते हैं। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक यहीं पर आवश्यकता बनती है। ये प्रयोग दिल्ली में सफल हुआ और आज अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ रही है और महामारी और महामंदी के दौर में अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक ने एक अहम भूमिका निभाई है। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक 5 करोड़ 49 लाख मरीज इन मोहल्ला क्लिनिक में उपचार लेके जा चुके हैं। यही वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, यही वो लोग हैं, अगर इनको समय पर और सही से प्राथमिक उपचार नहीं मिलता, मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा डॉक्टर इनको निःशुल्क सुविधा नहीं देता, एक MBBS डॉक्टर इनका इलाज नहीं करता, तो संभवतः इनमें से भी बहुत सारे लोग बीमारी के कारण देश के नए गरीबों में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली सरकार ने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक को विस्तार देते हुए दिल्ली के स्कूलों में भी अब आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किए हैं। फिलहाल 20 स्कूल से ये क्लिनिक शुरू किए गए हैं और इसमें हर बच्चे का हर 6 महीने में चेकअप किया जाएगा एक योग्य डॉक्टर नर्स के द्वारा। साथ ही हर आम आदमी स्कूल क्लिनिक में एक मनोचिकित्सक भी लगाया जा रहा है ताकि बच्चों के मानसिक विकास की, उनकी मानसिक उलझन की, उनकी अगर वो किसी मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं तो उसकी भी जांच हर 6 महीने में हर एक स्कूल में बच्चे की होती रहे। ये स्कूल क्लिनिक का काम है। हमारी सरकार ने मौजूदा अस्पतालों के विस्तार, अपग्रेडेशन और नए अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू किया है। इसके तहत बुराड़ी में 768 बिस्तरों का अस्पताल पूरा हो चुका है और कोविड रोगियों के लिए 450 बिस्तरों के साथ वहां काम कर रहा है। इसी प्रकार अंबेडकर नगर अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर की क्षमता के साथ काम शुरू कर चुका है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका भी कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था हो गई है। अगले साल से यह अस्पताल 1241 बिस्तरों की अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। 15 मौजूदा हॉस्पिटल्स की रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है और इसके अलावा 4 नए हॉस्पिटल्स के लिए प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। नए अस्पतालों के बन जाने और मौजूदा की रिमॉडलिंग होने से इसके बाद 16,000 बिस्तर दिल्ली में नए उपलब्ध हो जाएंगे। मैं नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों की रिमॉडलिंग के लिए 1900 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली आरोग्य कोष के तहत यह भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी के विजुलाइज की गई एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जनोपयोगी सेवा है। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत निःशुल्क उपचार, सर्जरी, रेडियोलॉजी, क्लिनिकल सेवाएं उन रोगियों को निजी अस्पतालों के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनका कई कारणों के चलते दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज संभव नहीं हो पाता। इस योजना के लिए भी अगले साल 50 करोड़ रुपए का बजट इसमें प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, ये तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज को आगे बढ़ाने से संबंधित काम है, लेकिन इसके अलावा 2 बड़े कदम जो सरकार उठाने जा रही है और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इस साल से उन पर काम शुरू हो जाएगा, वो है, उसमें पहला है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्थ कार्ड। इसके तहत सारे नागरिकों को, दिल्ली के सब नागरिकों को उनके मतदाता पहचान या जनसंख्या रजिस्टर के आधार पर QR कोड बेस्ड ई हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे रोगियों की पहचान करने और जियो टैगिंग के साथ उनकी बीमारी की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह प्रणाली फैमिली ट्री यानी परिवार के सदस्यों की जानकारी, उनकी बीमारी वगैरह का डिटेल लेने में मदद करेगी। इससे दिल्ली के सभी नागरिकों को बेहतर और समय पर इलाज करवाने में आसानी हो जाएगी। इस योजना के लिए अगले साल के लिए मैं 160 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं।